सार्थक कोई आए हैं। हाँ जी, सार्थक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कल भी आया था अगर आपको याद हो तो मेरे पास अच्छा पुराण पे जी, डिबेट हुई थी तो मेरे पास एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स नहीं थे तो आज मैंने सब कुछ कंपाइल करके जितना मेरे से रिसर्च हो सका है सब करके लाया हूँ मैं। बहुत बढ़िया। जी, मुझे भी बड़ी एक अच्छी-सी चाहिए डिबेट जो थोड़ी-सी मतलब काफ़ी पॉइंट्स पे रहे, रेफरेंसेस पे रहे तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ तो वो अलाउड है यहाँ पे? हाँ, 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 आप कर लीजिए। जी, स्क्रीन तो शेयर इस कर डिवाइस से लीजिए। नहीं होगा, एक वाइकिंग होगा प्लीज़ आप उसको करेंगे? मैं उसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो आपका पेज अलग से आएगा इसमें, वाइकिंग की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप आपका जो पेज जहाँ से भी शेयर करेंगे ना, उसको क्लिक करके शेयर कीजिए। वो पेज दिखेगा तो वो पेज यहाँ पे शेयर कर दूँगा मैं। आईडी की नहीं ज़रूरत पड़ती है, आप पेज शेयर कीजिए। बट फिर मुझे एक-एक लिंक देना पड़ेगा, अगर आप ऐड करेंगे तो मैं अपना नहीं, स्क्रीन ही नहीं, प्रेज़ेंट कर एक-एक दूँगा ना नहीं, पूरा। एक नहीं, नहीं, आपका जो दूसरा भी आईडी आप जो बोल रहे हैं ना, वो भी जी, जोड़ूँगा तो जैसे आप दिख रहे हैं उसी तरह से वो भी दिखेगा। अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, सब लोग देखेंगे ना। जी, जी, मैं कर रहा हूँ 1 सेकंड। किस मुद्दे पर आपको जी, वैसे करना है डिबेट वो भी बता दीजिए? जी, मैं बताता हूँ कल पुराण पे डिबेट हुई थी तो आपने दिखाया था कि कैसे कुछ पुराणों में तुर्क की बातें की गई हैं और इन सब की, तो मैंने उन सब पे किया कि ये असल में कौन थे? मैंने स्क्रीन शेयर की है, अच्छा, प्लीज़ अगर अच्छा। आप उसको करें तो। मेरे पास सारे आर्टिकल्स हैं। ये कर दिया है मैंने। तो कल जो हमारी डिबेट हुई थी वहाँ पे आपने दिखाया था कि जो हमारा भगवतम पुराण है हुँ, उसमें हुँ। ज़िक्र है 14 राजाओं को जो तुर्क से थे, करेक्ट? नहीं, हमने गुरुंड की बात की थी, जो हाँ, गुरुंड गुरुंड की राजा भी की थे। थी और उसके हाँ, उससे पहले तुर्क की थी बात। तो मुझे नहीं, हमको उस तुर्क से समय तो नहीं मतलब है ना, हमें तुर्क से जी, मैं नहीं गुरुंड पे मतलब है। जी, जी, बिल्कुल। हमें तो सिर्फ़ इस बात से मतलब है कि जो सबसे आखिरी के जो राजा होंगे, उससे ये अनुमान जी, लग जी। जाएगा कि मुझे बस किताब 2 कब मिनट दे दें, लास्ट में मैं बोल लूँगा, आपको आखिरी सब मैं कब क्लियर लिखी कर गई थी। दूँगा। मैं सब क्लियर कर दूँगा। आप गुरुंड तो फिर गुरुंड का बस क्लियर कर दीजिए। प्लीज़ 2 मिनट दे दें, मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है, मुझे बोलने दें। तो नहीं, ये तो मैंने मुझे भी लगा था कि ये तुर्क पे होगा शायद, तो फिर मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया कौन थे ये, तो बाकी पुराणों हुँ, से मुझे पता लगा, ब्रह्मांड पुराण में भी इसका ज़िक्र है। वहाँ पे इसको तुर्क नहीं कहा गुरुंड गया है, का बल्कि बताइए ना आप। तुषार कहा गया है और नहीं, नहीं, आप सेम हमको ज़िक्र इसमें भी हमको उससे तुषार नहीं कहा मतलब गया है। है। हमको अरे उससे मैं नहीं मतलब मैं है ना। देखिए, मैं गुरुंड पे भी आऊँगा, ये देखिए गुरुंड की भी आर्टिकल हाँ, खुली है, बट 1 सेकंड हाँ, बस बोल गुरुंड लेने दें गुरुंड मुझे। बताइए। ये तो हाँ, विकिपीडिया प्लीज़ मैं है। उस पे जी, मैं ये उस तो नहीं, विकिपीडिया है सब। विकिपीडिया नहीं, बाकी बाकी आर्टिकल्स भी हैं, प्लीज़ हुँ, 2 सेकंड। तो यहाँ आप से मुझे किताब खोल पता के लगा कि दिखाइए वो ना। आप किताब खोल के जी, दिखाइए। मैं वही दिखा रहा हूँ विकिपीडिया आपको, में तो कोई कुछ भी लिख देता है। ये मत्स्य पुराण का है। डायनेस्टी ऑफ आंध्र अगर हुँ, आप उसके खोलेंगे, तो उनमें 14 हुँ। तुषारा, तो ये असल में ये तुषारा जो आपका हैं सर विज़डम प्लीज़ डॉट 2 मिनट ऑर्ग आप देंगे अगर मुझे विज़डम बोलने के डॉट लिए, तो फिर ऑर्ग मैं का क्लियर किसी करूँ। का ब्लॉग है। किसी का ये जी, ब्लॉग है। तो मैं बता रहा हूँ ना इस ब्लॉग से मैं आगे भी रेफरेंसेस दूँगा। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया जब विज़डम कर ब्लॉग पे दीजिए। तो यहाँ पे पता लगा मुझे हुँ, कि जो तुषारा हुँ, हैं, वो असल में हुँ, प्रेज़ेंट डे तुर्कस्तान जो है उसको तुषारा कहा जाता हुँ, था। तो जो आपने हुँ, दिखाया था ना या तुर्क वो असल में हुँ, टर्की वाला नहीं था बल्कि हुँ। तुर्कस्तान वाला कौन था। आपसे तो मैंने कौन हाँ, आपसे तो फिर कह मैंने ये दिया? तुर्कस्तान देखा हुँ, तो ये असल में हुँ, अफ़गानिस्तान वाले थोड़े साइड को बोलते हैं और जो टर्की है हुँ, ना, वो तो बहुत दूर है। देखिए अफ़गानिस्तान इधर है, टर्की यहाँ कहीं पे है। तो ये असल हुँ। में टर्की की बात ही नहीं हो रही है। ये असल में एक हाँ, अफ़गानिस्तान जो गांधार रीजन है, वहाँ के राजाओं की बात हो हुँ, रही है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हुँ। हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे आपने गुरुंड पे आपने कहा खिलजी था कि कौन था? गुरुंड भी हो खिलजी हाँ, कौन गुरुंड था पे आ रहा हूँ खिलजी? मैं। जी, तो खिलजी यहाँ पे तुर्क लेकिन था। और हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैंने सबकी ईयर भी नोट हुँ, की है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो फिर मैंने इसको हुँ, कन्फर्म करने के लिए पूरी जो मेरे को तीनों जो है मेरे पास पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भागवत हुँ, पुराण, आपने भविष्य पुराण से मुझे हुँ, रेफरेंस दिया था कि ये जो गुरुंड हैं, ये अंग्रेजों के बारे में बात हो रही है। पर हुँ, भविष्य हुँ। पुराण में प्रॉब्लम ये है कि भविष्य पुराण ऑथेंटिक नहीं है, उसको हिंदूज़ भी नहीं मानते, वो कौन बोला? 1800 तक एडिटेड है। तो आपने कौन भविष्य कौन पुराण से बोला है? रेफरेंस दिया था मुझे तो गुरुंड हम का। विष्णु पुराण दिखा देते हैं ना। हम विष्णु पुराण दिखा देते हैं। अच्छा, आप दिखा दीजिएगा, एक विष्णु बार मैं पुराण देख खत्म कर लूँ, लीजिए। लेकिन भविष्य पुराण हाँ, तो मैं कर लीजिए। 1 सेकंड मैं भविष्य पुराण की हुँ। बात कर रहा हूँ कि उसमें नहीं, जो है ना भविष्य मुझे पुराण उसे गुरुंड जब मैंने चेक आप ये कैसे तय करेंगे कि आप जो हुँ, कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जहाँ पे कैसे आप तय फँस करूँगा रहे हैं क्योंकि आप उसको मैं एडिटेड बता रहा बता हूँ दे रहे कैसे, हैं, जबकि मैं आपके बता रहा हूँ 18 कैसे, मैं पुराणों ऐसे में तय से करूँगा, भविष्य मैं पुराण बता रहा हूँ सबसे कैसे ज़्यादा सटीक है। हाँ, बोलिए।
मैं ऐसे तय बोलिए। करूँगा क्योंकि जो भविष्य पुराण है उसमें असल में मोहम्मद की भी बात की गई है अगर आपको पता हो तो। और अगर आप तो ज़ाकिर आपके नाइक तो की एक बाकी डिबेट सब देखेंगे तो सारे उसने आपके विष्णु पुराण में भी बात की गई है, आपके भागवत पुराण में भी तो बात की गई है। भागवत पुराण में आपके मोहम्मद की कहाँ बात आपके की, दिखा आपके दीजिएगा, मैं उस पे भी वाल्मीकि रिसर्च कर आपके लूँगा। वाल्मीकि रामायण में भी मलेच्छ की बात की गई है। तोप की चर्चा है आपके वाल्मीकि मलेच्छ रामायण नहीं, में। मलेच्छ तो उनको कहते हैं हाँ, ना जो फॉरेन जिनको किनको? एक लैंग्वेज नहीं आती है, उसे नहीं, मोहम्मद का मतलब नहीं नहीं। होता है। मलेच्छ मतलब ये नहीं है कि वो मलेच्छ मलेच्छ कहते हैं मुस्लिम्स को, और वो नहीं, फॉरेनर्स आपने को मलेच्छ कहते आपने हैं। मैं आपको दिखाऊँ वाल्मीकि मलेच्छ? रामायण में, अरे भाई तो यमन किसको कहते हैं? तुर्क किसको कहते हैं? हाँ, तो मैं कंबोज यही किसको तो दिखा रहा हूँ। को आप कहते मुझे अगर हैं? दिखाने देते 5 आप मिनट आप बोलने मलेच्छ देते तो मैं की आपको दिखाता। कल भी मैं नहीं बोल पाया था, आप आज नहीं, मैं देखिए रेफ़रेंस आप लेके आया हूँ, किताब आज भी नहीं बोल खोलेंगे, पाऊँगा। देखें आप अगर किताब खोलेंगे तो बिल्कुल मैं आपकी बात सुनूँगा ना। आप तो ये सब विकिपीडिया खोल रहे हैं, विज़डम कोई ब्लॉग किसी का खोल दिए हैं, तो ये थोड़े रेफ़रेंस है। ये लोग तो इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं वैसे वो भी अपनी बात लिख देते हैं। आप किताब खोल के दिखाएँगे तो मैं देख लूँगा। किताब ये खोलिए ना, भागवत तो पुराण हम देखते किताब हैं। से है, किताब पीडीएफ से नहीं है है। ये भाई। उसी पढ़िए, आप वही पढ़िए चीज़ क्या जगह लिखा है ये? खोले जहाँ कल आपने ऊपर या खोला पढ़िए था। ना ये। आप जहाँ ये कल ऊपर पढ़िए ना क्या जी, लिखा है? कहाँ पढ़िए ना ये पढ़ें? क्या कहाँ लिखा है? पढ़ूँ? ऊपर ये ये लिंक पढ़िए कहाँ से आपने उठाया है ये? हुँ, विज़डम लाइब्रेरी में ये है, भगवत पुराण की बुक है। ठीक है ना? यहाँ पे आपने हाँ, अपनी बुक ये रखी हुई है। क्या आप पढ़ रहे हैं? चलिए हम जी। यहीं से पढ़ लेते हैं। बताइए, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं? हम सुन लेते हैं, बोलिए। हाँ, तो प्लीज़ अब 2 हुँ, मिनट के लिए मुझे बोलने दें ताकि फिर ठीक, आप अपने सारे ठीक। पॉइंट्स रखिएगा। नहीं, नहीं हम तो आपकी फिर बात मैंने यही सुनेंगे ना, आप पूरी बात बोलिए, हम तो फिर सुनते मैंने हैं। यही देखा तो मुझे पता लगा कि ये तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है और टर्की की नहीं, क्योंकि टर्की कहीं और है। तो तुर्क वाला पॉइंट हो गया, अरे अब गुरुंड पे गुरूंड की आते बात हैं। कीजिए ना, तो पुरानी चीज़ें हाँ, क्यों बात गुरुंड करें पे आप? आता गुरूंड हूँ, की तो बात गुरुंड कीजिए ना। पे मैंने क्या अरे! गुरुंड पे मैंने क्या हुँ, किया कि मैंने इस जो आपने दिखाया था, मैंने सारे ईएस भी यहाँ मेंशन है कि वो कितने ईएस तक करेंगे राज और बाकी से भी हुँ, हुँ, मेंशन है। मैंने बाकियों में भी चेक किया सॉरी हाँ, मैंने हुँ, हुँ, भगवत पुराण पे ब्रह्मांड पुराण पे और मत्स्य पुराण से चेक किया और ये मैंने एक ईयर का लिस्ट हुँ, बनाया है जो उसमें रेफरेंस से है। तो मौर्य से हुँ, शुरू है जिसमें अशोक के भी नाम आई है, उसमें दिया गया है इतने अच्छा। साल ये, इतने साल ये, इतने साल ये। मैंने फिर हुँ, हुँ, मौर्य एम्पायर से चेक किया कि वो कितने बीसी से स्टार्ट किया और वहाँ से नीचे आने लगा मैं। तो जब ठीक है। मैं आपके तुषार या फिर तुर्क पे पहुँचा तो फिर मैं हुँ, 1217 सीई में पहुँचा, ठीक है? और आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं। दिखाते चलिए और ना कैसे 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 आप पहुँचे? जब मैं गुरुंड पे पहुँचा क्या? दिखाते तो चलिए तब तो पता गुरुंड को चलेगा ही ना। मलीचा ट्राइब भी कहा गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे हैं मलीचा ट्राइब क्या से बात मुस्लिम कर को रहे हैं कहा आप? गया और गुरुंड अगर दिखाइए, गुरुंड यहाँ दिखाइए, पे सिर्फ दिखाइए हम लोग हाँ, दिखा रहा हूँ। दिखा दीजिए, अगर हम लोग गुरुंड सुन सिर्फ लेते हैं ना। मलीच सिर्फ 1 सेकंड मलीच अगर हुँ, सिर्फ मुसलमानों को कहा जाता है तो गुरुंड के लिए भी ये यूज़ हुआ है। और अच्छा गुरुंड तो गुरूंड आप के लिए कह यूज़ रहे हुआ है। थे अंग्रेज़ों ये को, कौन तो मैं लिखा है? दिखाता हूँ कहाँ ये पे। कौन लिखा है? मैं दिखा रहा हूँ आपको ये कौन सी ब्रह्मांड किताब से पुराण में ही रेफ़रेंस मैंने दे रहे हैं आप? कौन सी मैं दे किताब रहा से हूँ रेफ़रेंस दे ब्रह्मांड रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। मैं एक सेकंड मैं ढूँढ तो लूँ ना हुँ, सर इतने सारे बुक्स हैं मेरे सामने 1 सेकंड। हाँ, हाँ, ये देखें ये हुँ, ब्रह्मांड पुराण से मैं दे रहा हूँ रेफरेंस ठीक है? द ठीक है। 13 गुरुंड हू बिलॉन्ग्स टू मलीच ट्राइब्स कौन है मलिच? मलीच ट्राइब से हैं। तो ये अंग्रेज कैसे हो सकते हैं अगर आप कौन है? कह रहे हैं मलीच ट्राइब से ये बताइए मुसलमानों को ना कहा पहले, जाता है तो? बता दीजिए मलिच ट्राइब कौन है? कौन है मलिच ट्राइब? वो कहाँ तो से वही आए तो मैं हैं? ये बता तो रहा हूँ बता मलीच दीजिए। ट्राइब से मुसलमानों को हुँ, नहीं कहा जाता है। ये उनको कहा जाता है जो कि अरे हमारी भाई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में है जो नहीं, बोलते हैं। नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मलिच ट्राइब्स कौन है जी। वो तो क्लियर कीजिए ना, वो तो क्लियर कीजिए। अरे मैं ये मलीच ट्राइब एक पर्टिकुलर ट्राइब नहीं है, जो भी फॉरेन की ट्राइब होती है उनको मलीच ट्राइब कहते हैं। ये एक पोजीशन है, ये एक पर्टिकुलर किसी के लिए रेफरेंस कि इसी को बोलेंगे हमेशा मलीच। वो नहीं है ये कि मुसलमानों को ही बोलेंगे। जो भी फॉरेन लैंग्वेज बोलता है, यहाँ से नहीं है हुँ, पर्टिकुलरली उसको मलीच ट्राइब कह देते थे। कहाँ जी। साबित कहाँ पे हो पा रहा है यहाँ पे? ई कहाँ साबित हो अरे पा रहा क्योंकि है इससे? बता रहा हूँ कैसे क्योंकि गुरुंड को यहाँ मलीच हाँ, कहा गया है और अगर मैं उसकी हुँ, ईयर्स के हिसाब से मैं जाऊं तो गुरुंड को हुँ, जब मैं गुरुंड पे पहुंचता हूँ ईयर को कम करते करते तो मैं हुँ, 1517 पे पहुंचता हूँ वहां पे तो ब्रिटिशर्स थे ही नहीं जब मैं वहां पे गया तो अच्छा, मुझे पता लगा दिल्ली सल्तनत थी असल में वहां पर और दिल्ली अच्छा सल्तनत जी। 320 साल तक राज की थी और यहाँ भी 300 दिखाइए, साल लिखा गया दिखाइए है ना गुरुंड किताब ट्राइब्स पे। किताब खोल के दिखाइए ना आप, किताब खोल के दिखाइए ना। जी, ये देखें ब्रह्मांड पुराण से भी है। दी हुँ, गुरुंड हु बिलोंग्स टू मलीच ट्राइब विल एन्जॉय द हुँ, अर्थ फॉर 300 ईयर्स अलोंग विथ वर्सालास। हुँ। वर्साला एग्रीकल्चरल लोगों अच्छा को कहा जाता 300 है। 300 साल जी, तक ये तो फिर एन्जॉय किए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसके इसके बाद से इसके बाकियों मौन के भी कौन है? ईयर्स मेंशन्ड है। उसके मैं बाद से मौन गिनते-गिनते कौन है? माइनस करते यहाँ तक अच्छा, पहुँचा हूँ और मैं 1517 सी लगभग वो हमको प्लस माइनस दिखाइए ना 100 आप। ईयर्स आप लगा सकते आप हैं यहाँ पर, हमको प्लस आप माइनस 100 हमको एक ईयर्स। बार आप हमको एक बार दिखा दीजिए कि कहाँ पे आप कहाँ पे ला रहे हैं, वो दिखा कैसे? दीजिए ना। हाँ, देखें, कौन से यहाँ से श्लोक मैंने में कहाँ स्टार्ट पे किया आ ये रहा देखें। है? जी, जी, दिखाते ये जाइए। देखें। तो मैंने स्टार्ट किया है
1 सेकंड मैं थोड़ा नीचे आ जाऊँ। मौर्य से मैंने स्टार्ट किया था गिनना, उस सबके कितने साल तक उन्होंने राज किया था, ये सब मेंशन्ड है यहाँ पर। हुँ। यार देखिए, मुझे मौर्य को कहाँ से ढूँढूँ? थोड़ा ऊपर था या नीचे था, मुझे ढूँढना पड़ेगा, 1 सेकंड दें मुझे। कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए, हम देख लेते हैं ना ये। जी। अच्छा, ये जो ईएस मैं बता रहा हूँ, ये गलत तो नहीं लिखूँगा ना मैं? ऑफ़ कोर्स मैं ये देखें, हाँ, आपका ही ये देखें, नहीं, मिल गया, मिल आपके गया। जब आपको आपकी मिल गया, किताब देखें। पे ही डाउट है, आपको अपने भविष्य पुराण पे ही डाउट है, तो आप क गलत लिखे या सही क्या लिखे? भविष्य आपने तो पुराण अपने पे संस्कृत मुझे के डाउट नहीं अब है। स्कॉलर्स किसको भी डाउट कहते है? हैं कि वो 1800s तक स्कॉलर एडिटेड से हुआ है, कोई मुझे ए डाउट नहीं है। 80 नहीं, आपका विष्णु पुराण भी सब सारी किताबें आपकी 80 नहीं 19वीं सदी में लिखी गई हैं। आपके जितने बट पुराण हैं, मैं सारे हाँ, ठीक है, पुराण तो मैंने आपके आपने वाल्मीकि जो ये रामायण कहा था ना, कब ये लिखा मैं गया है? जी, जी, तो सारी मैंने किताबें इसके लिए तो भी थोड़ी अंग्रेजों के मेहनत समय की। में लिखी गई मैं है। बता रहा हूँ, आपकी तो वेद मैंने को इसके लिए भी मैक्स थोड़ी वीवर का मेहनत समय की लिखा। और हाँ, बोलिए। मैंने चेक किया कि हुँ, फिर क्या हुँ। कि सच में है? तो जब मैंने भविष्य पुराण पे चेक किया, देखिए मैं अगर आपको अभी सर्च करके दिखाऊँ भविष्य पुराण पे, तो वहाँ आता है कि इट इज़ हुँ। एडिटेड टिल 1800 बट मैंने मत्स्य पुराण की जब डेट अरे चेक की, भाई, तो जो आपकी वेस्टर्न सारी फिलॉसफर किताबें हैं, उस वो उसको हुँ, 200 से 500 सीई की डेट करते हैं। आपके वाल्मीकि रामायण में जब तोप की चर्चा है, तो वो कब लिखी गई है? यही बता दीजिए आप हमें। भाई तो वाल्मीकि रामायण पढ़ा है ना भविष्य आपने? की चीज़ें भाई मैं थोड़ी डेट कर रहा हूँ, ये आपने वेस्टर्न फिलॉसफर्स हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ अरे डेट, तो इंडियन वेस्टर्न से फिलॉसफर तो नहीं कर हम रहे तो वही हैं, तो पूछ रहे हैं, आप अपने वेस्टर्न वेस्टर्न है। फिलोसफर से ही पूछ लीजिए कि आपके वाल्मीकि रामायण कब लिखा गया है? जब अरे, उसमें पुराण पे चर्चा है देखिए तोप मैंने की। वाल्मीकि रामायण पे भी रिसर्च नहीं की ना, इस पे हाँ, बात करें जिस पे रिसर्च की है मैंने। नहीं भविष्य पुराण आप अगर मैं आपको दिखाता तो हूँ फिर कि आप कैसे भविष्य कह भ सकते 1 सेकंड, हैं? आपकी जब सारी किताबें ही भविष्य अंग्रेजों के समय पुराण में लिखी गई है, तो आप भविष्य पुराण क्या होता है भई? इज़ आपने ऑथेंटिक 18 और नॉट, पुराण ये देखें। ये उससे कोई मतलब नहीं है कि ऑथेंटिक ये आप थोड़े डिसाइड देखिए, करेंगे, जहाँ आप फँसेंगे उसको दी ऑथेंटिक बोलेंगे तो ऑथेंटिसिटी ऑफ बोलेंगे। भविष्य पुराण हुँ, इज़ क्वेश्चनेबल, हुँ, कौन दे रहा है? क्वेश्चनेबल है कौन बोल रहा है? ऑथेंटिसिटी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये बात? हाँ, मैं बताता हूँ कौन बोल रहा है, क्योंकि मैं बता हुँ, रहा हूँ क्योंकि कहा जाता है हुँ। 1800s तक एडिटेड हैं। तो उसका अगर हम विकिपीडिया नहीं पे मिस्टर सार्थक, हम आपको सच्चाई बताते हैं। उसका नाम है भविष्य पुराण, उसमें आपकी भविष्य की बातें बताई गई हैं और भविष्य की बातें इसलिए बताई गई हैं कि आपने क्या किया है, अंग्रेज़ों के समय बैठ के लिखा और सिर्फ़ आपने भविष्य पुराण में भविष्य नहीं लिखा है, आपने विष्णु पुराण में भी लिखा है, भागवत पुराण में भी भविष्य पुराण लिखा है, ये बात आपको नहीं पता है? आप अभी सिर्फ़ इस बात को डिनाई कर रहे हो कि भविष्य पुराण एडिटेड। भाई कौन एडिट किया है? आपके ब्राह्मण लिख रहे थे, एक्सपर्ट ब्राह्मण लिख रहे थे। आपके एक्सपर्ट ब्राह्मण को अच्छी तरह से पता है कि गुरुंड कौन है, उनको अच्छी तरह से पता है कि म्लेच्छ कौन है। अब मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं, जिससे आप भाग रहे हैं। आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ, ठहर जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ ना। आप जो हैं उस चीज़ से भाग रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि आप एक बेसिक चीज़ में ही गड़बड़ी कर दे रहे हैं, जिसमें आप फँस रहे हैं, उसको तो आप कह दिए एडिटेड है। अभी वाल्मीकि रामायण खोल दूँगा जिसमें तोप की चर्चा है, उसमें भी आप कहेंगे कि अब ये मिलावटी हो गया, ये इस समय लिख दिया गया, उस समय लिख दिया गया, ऐसे थोड़ा ही होता है, ऐसे नहीं होता है। बुध को गाली, ये भी दिखा देता हूँ आपको, एक-एक करके सारा चीज़ दिखा देता हूँ ना मैं, ताकि आप बता दीजिए कि कौन कब मिलावट हो गया है। जब हर चीज़ आपको जब जितनी किताब खुलेगी, जब आपको हर चीज़ ही मिलावट बोलनी है, जहाँ-जहाँ आप फँसी है उसको मिलावट घोषित कीजिए। अब ये वाल्मीकि रामायण है। इस वाल्मीकि रामायण में यहाँ पे इन्होंने बुध को गाली दी है। अयोध्या कांड है, 109 सर्ग है वाल्मीकि रामायण का। अब ये बताइए ये कब लिखा गया है? ये भी आप बता दीजिए लगे हाथ। ये 34 नंबर हेलो, आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? 34 नंबर पढ़ आवाज़ सकते आ हैं रही है क्या लिखा मेरी? है? आ रही है, बिल्कुल आवाज़ आ आ रही रही है। है? जब आप बोल रहे थे मैं आसानी से सुन रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात सुनिए। आपका जब टर्न आएगा आप बोलिए ना, पूरी बात रखिए। हमारा भी जो टर्न है वो बोलिए। अब ये मैंने वाल्मीकि रामायण खोला है, इसमें बुध को गाली दी जा रही है। आपके हिसाब से ये किताब कब लिखी गई है? यही बता दीजिए। बोलिए। यार आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? अरे भाई आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए ना। ये बताइए ना ये 34 में कब लिखा गया है? ये बता दीजिए आप हमें। ये वाल्मीकि रामायण आपको कब लगता है, यार कब लिखी मैं गई? रिसर्च करूँगा तब ना, आज मैं वेदों पुराणों तो पे आप करके आया हूँ, कर आप वहाँ दीजिए से आप भाग रहे हैं। कल नहीं, भी आप मैं सबको दिख रहा पढ़ूँगा है कि आप इसको, भाग रहे मैं हैं। पढ़ सबको ही दिख रहा है, आप कोई रिसर्च नहीं किए हैं। जब आप फँस जाते हैं, हर किताब ब्राह्मण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है। ब्राह्मण ने आज तक नहीं कहा, वो छाप के बेच रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर अपनी भविष्य पुराण बेच रहा है, उसने आज तक नहीं लिखा है कि वो कहीं मिलावट है।
वो एकदम भविष्य पुराण है भाई, हम भविष्य की चर्चा किए हैं, वो आराम से लिख रहा है, सब चीज़ लिख के ब्राह्मण लिख के दे रहा है। आप फँस गए उसमें, आप एक अलग से कहानी लिख के आ गए, क्वेश्चनेबल है, ये है क्योंकि मैं उसमें फँस रहा हूँ, क्योंकि उसमें बुरी तरह फँस गया, क्योंकि उसने गुरुंड को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आप फँस गए वहाँ पे। अब आप क्या किए हैं कि एक दूसरी किताब लाए हैं, अब आप अपनी तरफ से एक अलग कहानी बनाना शुरू कर दिए, फर्जी कहानी बनाना शुरू कर दिए। जबकि भविष्य पुराण में एक्सप्लेन करके लिखा गया है, हर एक चीज़ को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके लिखा गया है कि गुरुंड का मतलब क्या है। तो जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, ब्राह्मणों ने जो एक्सप्लेन किया है, वो बताना चाहते हैं कि गुरुंड का मतलब क्या है, वहाँ पे आप फँस गए तो आपने मिलावट घोषित कर दिया। अब इसीलिए आपके सपोर्ट में मैंने आपकी वाल्मीकि रामायण खोल दी कि भैया देखें यहाँ पे ना आपके बुध को गाली दी गई है। अब आप क्या कहेंगे कि अब इसको भी कह दीजिए मिलावट है। अब महाभारत खोलूँगा, अब उसको भी कह दीजिए मिलावट है। मतलब जहाँ-जहाँ आप फँसिए उसको कह दीजिए कि मिलावट है। पढ़ के कहाँ से आ रहे हैं? तो आप ऑनलाइन खोल लेते हैं कहीं से, आपके सपोर्ट में क्योंकि आपके लोग जहाँ-जहाँ फँसते हैं तो कुछ आलतू-फालतू चीज़ें व्हाट्सएप और विकिपीडिया में लिख ही देते हैं अपने को बचाने के लिए। आप वही गेम खेल रहे हैं। भई अगर आपकी मिलावट होती ना भविष्य पुराण तो आप उसको जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें से 4 खंड थे, तो बंदों ने तीसरा खंड छापने से ही मना कर दिया। बुरी तरह फँस गए, छपती ही नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद में गीता प्रेस गोरखपुर ने जहाँ-जहाँ अश्लीलता थी उसको छापने से मना कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। छप ही नहीं रहा है वो कि यार इतना अश्लील है कैसे छापूँ मैं? तो आप जहाँ पे फँसते हैं वो किताब प्रकाशक ही मना कर देता है। जब प्रकाशक छाप के बेच रहा है, आप फँस जा रहे हैं डिबेट में तो आप अपने तरफ से अब कह रहे हैं, प्रकाशक आपका छाप के बेच रहा है, जाके प्रकाशक से लड़ के आइए ना। प्रकाशक छापना बेच देगा कि मिलावट है तब उसकी बात सुनेंगे। वो छाप के बेच रहा है इतने सालों से, 100 साल से छाप के बेच रहा है। आप यहाँ डिबेट में फँस गए हैं तो आप अपनी तरफ से कहानी बनाने लगे। अब आप हमको ये बताइए कि ये वाल्मीकि रामायण में ये जो किताब छाप के बेच रहा है प्रकाशक, आज भी छप के बेच रही है, क्या ये भी मिलावट है? इसमें बुध को गाली दी गई है? बोलिए। तो बोलिए ना। मरीच क्यों कहा गया है फिर गुरुंड को ब्रह्मांड पुराण में? ये बताएँ पहले। क्यों अरे कहा भाई गया है? ब्रह्मांड पुराण में कहाँ कहा गया है? आपने कहाँ रेफ़रेंस अरे अभी दिखाया? तो दिखाया। अभी नहीं तो वापस दिखाया से आपने, दिखाऊँ? अभी मेरा आप स्क्रीन नहीं दिखाया। कौन से प्रेस कहाँ से छपा है? हम आपको यहाँ पे जब भविष्य पुराण दिखा दिए तो आप कैसे इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं भाई? आप कैसे डिनाई कर दिए मेरी किताब को? जब गीता प्रेस गोरखपुर छाप के बेच रहा है, आइए फिर से शेयर करके दिखाता हूँ इनको। जब गीता प्रेस गोरखपुर जो है वो छाप के बेच रहा है कि भैया गुरुंड का मतलब ये होता है, आप कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले? गीता प्रेस गोरखपुर को आप कौन होते हैं डिनाई करने वाले? आपके कहने से थोड़े वो गलत हो जाएगा। किताब छाप के बेच रहा है, यही कह रहे हैं कि नहीं होता है, हम थोड़े मान लेंगे। मलीच कह रहा है, मलीच का मतलब यही होता है, मलीच मतलब मुस्लिम और मुस्लिम के बाद के जो हैं उसको कहा जा रहा है। ये है आपका भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य के जितने भी लोग आए गए सबकी चर्चा है। इसमें मुहम्मद की भी चर्चा होगी, इसमें औरंगज़ेब की, क्योंकि आप इसको मान के चल रहे हो कि आपके जो ऋषि हैं ना, ये भविष्य देख के सबकी बात बता रहे हैं। ये आपके वेद व्यास हैं, 18 पुराणों के। ये आपके ब्राह्मणों की घोषणा है, जिन्होंने 18 पुराण छाप के पढ़ा रहे हैं कि वेद व्यास लिखित हैं। आप हमको ऑनलाइन सर्च करके दिखा रहे थे ना, आप सर्च करके दिखाइए कि 18 पुराण जो हैं, उसके राइटर कौन हैं? ये देखिए ये, हम भी सर्च करके बता दे रहे हैं ना, आप ऑनलाइन सर्च करके बता रहे हैं ना, हम भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, क्वेश्चन है, देयर आर 18 पुराना व्हिच आर सेड टू बी रिटन बाय ऋषि वेद व्यासा। लिख रहे हैं यहाँ कि ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं और यही आपने लिख के भिजवाया है। और फिर आप लोग अब क्या करते हो कि उसमें फँस जाते हो, जहाँ-जहाँ फँसते हो उसको आप क्या कहोगे कि भैया ये ना मिलावट हो गई। और सारी किताब आपने अंग्रेज़ों के समय में लिखी है। भविष्य पुराण में आपका एम था कि भविष्य के जितने लोग हैं सबको बताना, डिटेल्स में बताना कि मुहम्मद कौन है, यीशु कौन है, क्रिश्चियन कौन है, ख्रिस्ट कौन है, गुरुंड कौन है। तो उसमें आपने डिटेल से बताया कि भाई भविष्य के लोग हैं ये, तो इसके बारे में हम डिटेल से बता रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि उसको गलत कर रहे हो। अब हम आपका भागवत पुराण खोल देते हैं, भागवत पुराण भी खोल के देख लेते हैं ना, एक-एक करके सब देख लेते हैं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों देख लेते हैं ना ये। हाँ, ये आ गया आपका। ये कौन-सा पुराण है? ये भागवत पुराण है। इसमें आप हमको कहानी सुना रहे थे। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण का 12 स्कंद था और यहाँ पे कहाँ से शुरू होता है, आप हमको वंशावली सुना रहे थे ना, हम आपको वंशावली दिखाते हैं। कहता है, मैंने परीक्षित तुम्हें 9वें स्कंद में यह बताई थी कि जरासंध के पिता बृहदत्त
के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। अब आपको मैंने आपके सामने स्क्रीन पर किताब खोली है। पढ़-पढ़ के आप हमको शब्दावली जोड़ के आप हमको बता दीजिए कि कितना-कितना क्या हुआ, हम आपकी पूरी बात सुन लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर खोले हैं ना, अब आप जो-जो कहिएगा सब सुनेंगे। चलिए, यहाँ से सुनाइए आप हमें। कल भी पढ़ा, बोलिए। आवाज़ आ रही है मेरी? कल भी पढ़ा था मैंने नहीं, ये ये सेम नहीं चीज़ पढ़े और थे ना आप ना, ये उसी नहीं का पढ़े थे। रेफ्यूट लाके मैं लाया हूँ। ये आप नहीं पढ़े थे। ये आप थोड़े पढ़े थे। अरे भाई ये मेरे को नहीं पढ़े बताओ थे। मलीच क्यों बोला है गरुड़ को ब्रह्मांड पुराण कहाँ में? बोला है? कहाँ पे बोला है? तो ये किताब में काहे नहीं बोल दिया? रॉयल डायनेस्टी ये खोलो ना किताब ब्रह्मांड में पुराण की। अभी ऑडियंस को पता आप लगने दो खोल कि के कितने दिखाओ। झूठ बोलते हो। क्या है खोलो। ये भागवत पुराण आपका गलत है क्या? ये भागवत पुराण जो खोला गया है, ये गलत है क्या? बता दीजिए आप हमें। ये भागवत पुराण जो खोला गया है, ये गलत है क्या ये? ये महापुराण है ये। भागवत जो है ना महापुराण है, गलत है क्या ये? ये भागवत पुराण गीता प्रेस गोरखपुर जो भेज रहा है, बेच रहा है, ये गलत है क्या ये? हम इनको सुना देते हैं, ये भाग रहे हैं ना, इनको सुनने में डर लग रहा है। हम आप लोगों को बता देते हैं, कहाँ से ये भाग रहे हैं। इनकी कहानी क्या है कि ये लेके आएँगे ये किताब, इसमें ये दिया है, ये दिया है। अरे भाई हम आपकी किताब में कई रेफ़रेंस खोल के दिखाए हैं। मैंने आपको ये किताब खोल के दिखाई। हमने आपसे कहा कि आप भी अपनी किताब खोल के दिखा दो, आप किताब खोल के दिखा नहीं रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहीं से विज़डम से कहीं-कहीं से उठा के कुछ-कुछ व्हाट्सएप लेके आ रहे हैं, हम थोड़े मानेंगे। हम किताब खोल के सीधे दिखाते हैं। ये देखिए किताब में इनके क्या लिखा है। ये बताते हैं जरासंध से ये स्टार्ट करते हैं। महाभारत के समय में जरासंध है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए लोग। जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा। उसके पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक। पालक का विशाखयूप, विशाखयूप का राजक, राजक का पुत्र नंदीवर्धन। प्रद्योत वंश के यही 5 नरपति होंगे। 5 पीढ़ी में खत्म जरासंध की पीढ़ी। इनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 138 वर्ष पृथ्वी का उपभोग करेंगे। तो जरासंध से 138 साल, 5000 से 138 साल आप पीछे चले आइए। ये हमको वंशावली दिखा रहे थे, हम वंशावली दिखाते हैं। 138 साल लिख दिया, तो 5000 में से 138 साल आप माइनस कर दीजिए दोस्तों। उसके पश्चात शिशुनाग वंश नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण, उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार, उसका अजातशत्रु, फिर दर्भक, दर्भक का एक पुत्र अजय होगा। ये सब मिलकर कलयुग में अच्छा 360 इन्होंने लिखा है, चले 360 मान लेते हैं भाई। ये कलयुग में 360 इन्होंने लिख दिया ना, 360 वर्ष राज्य करेंगे, तो 360 और हमने माइनस कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम वंशावली निकाल देते हैं ना अभी इनकी। ये बोल रहे थे कि वंशावली बना के लाए हैं, गलत लाए हैं, और इनके भागवत पुराण से ही हम दिखा रहे हैं। ये भविष्य पुराण से भाग रहे थे, तो हम इनके भागवत पुराण खोले हैं। अब इसके बाद से महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नाम का निधि का अधिपति होगा, इसीलिए लोग उसे महापद्म कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं का विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक होंगे। नंद वंश से सब लोग शूद्र बन जाएंगे। लीजिए भाई साहब, तो नंद वंश आज से कितना साल पहले था? तो नंद वंश था दोस्तों 2300 साल पहले। आज से 2300 साल पहले नंद वंश था, क्योंकि 310 या 12 ईसा से पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया है। ठीक है ना, लिखे भी हैं, खुद है यहाँ पे, देख लीजिए कि 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वे सभी राजा और 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 100 वर्ष और माइनस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद से मौर्यंस आ जाएंगे। फिर चाणक्य का नाम लिए, कौटिल्य, वात्स्यायन, चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विख्यात नंद और सुमातल्य, देखे फर्जी कहानी, 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी शासन करेंगे। तो मौर्यवंशी यानी 2300 साल। तो 2300 साल और ये जो इन्होंने 138 साल, 360 और 100 साल, कितना साल हो गया? माइनस कर लीजिए सब आप लोग। ये लगभग इनका 3100 साल हो रहा है। लगभग 3000 साल पहले भाई आपका महाभारत हुआ था क्या सार्थक? बताइए भाई, आप कहाँ गए ये सार्थक? ये जरा आप हमें बता दीजिए कि महाभारत क्या आपका है? कब हुआ मैं था? कितने साल पहले बोलूँ मौर्य अब? वंश आ गया था? बोलूँ अब हाँ, मैं? बोलिए, हाँ, बोलिए। तो फिर आपने कितना गलत दिखाया मैं उससे साबित करता हूँ। आपने क्या बता बताया दीजिए। कि नंद वंश हुँ, कितने साल पहले आए थे? बताना एक बार? बता दीजिए आप हमें। बता दीजिए क्या गलत बताया ईसा ना, वो पूर्व अब के तो अरे बताओ तो आप, आपने ईसा पूर्व कितने पहले आए हुँ। थे? बताना अपनी ऑडियंस को, फिर मैं कन्फर्म करके दिखाऊँगा। देखिए, आप हमको ना यहाँ चेरी पिकिंग मत कीजिए। अभी सारी वंशावली एक-एक करके बोला हूँ कि कैसे नंद वंश 100 साल, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 साल शासन करेगा।
क्या लिखा है? वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। सबका पूरे वंश का आ रहा है कि 138 साल तक जरासन के बाद से उसकी वंशावली की है, फिर 360 शिशुनाग वंश की पूरी वंशावली की है, फिर नंद वंश का पूरे 100 साल किए हैं और तब आया है मौर्यंस का। एकदम क्लियर कट है। अब आप हमको बता दीजिए कि फिर महाभारत आपके इस भागवत पुराण के अनुसार कितने साल पहले हुआ था? आप काहे जो मेन मुद्दा है उसको छोड़ के इधर-उधर भाग रहे हैं भाई? सब चीज़ क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है। 11 नंबर श्लोक में जब लिखा है कि वे सभी राजा नंद वंश के 100 साल तक करेंगे, तो आप काहे इधर-उधर भाग रहे हैं? आप सीधे-सीधे मुद्दे की बात बताइए कि ये महाभारत से मौर्य वंश तक आने में कितने साल बीत गए? वो बता दीजिए आप हमें। बताइए, भागवत भाई पुराण मैं के बोलूँ अनुसार। अब? जो मैंने बोलिए ना। खोला था मेरा वो दिखाओ, मैं उसमें दिखाता हूँ, उसमें वो भी क्या है, कैलकुलेट भागवत करके पुराण मैंने आपका दिखाया है। गलत लिखा है क्या? भागवत पुराण गलत लिखा है अरे क्या? नहीं, तो कैलकुलेट करके दो मेरे को यहाँ से तुम, मैंने कैलकुलेट तो करके रखा यार है। मैंने वही तो बोल दिया, मैंने तो उसी समय से वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ सामने तो खुला हुआ है। आपके सामने यहाँ खुला हुआ है, ये स्क्रीन यहाँ पे देखिए ना, 1 नंबर श्लोक से 2 नंबर, 3 नंबर ये सामने खुली हुई है कि आपके 138 साल, ये 2 श्लोक संख्या 2 से 4 तक आप पढ़िए, लास्ट वाला लाइन लिखा तो है कि जरासंध की जो पीढ़ी है वो 138 साल पृथ्वी का उपभोग करेंगे। फिर शिशु नाग वंश आएगा जो 360 साल करेगा, फिर आएगा नंद वंश जो 100 साल करेगा। साफ साफ तो लिखा है फिर मौर्यंस आ जाएंगे। तो महाभारत के बाद से क्या महाभारत 3000 साल पहले हुआ था क्या? हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे, सब आपके सामने स्क्रीन पर खोल के रखे हैं। डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। बोलिए ना, आप बोलिए। बिल्कुल महाभारत 3000 साल पहले हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अच्छा, 3000 साल पहले हुआ था। और आपके ब्रह्मांड हाँ, पुराण के अनुसार कितना हजार साल पहले हुआ था? 3000 बिफोर क्राइस्ट बोला मैंने, मूर्ख। मूर्ख? ये देख लीजिए इस मूर्ख को। ये मूर्ख जो है, बताइए, ये मौर्यन से 100 साल जोड़ दीजिए मौर्य में, फिर 360 जोड़िए और फिर 138 जोड़िए, तो ये बंदा जो है सार्थक, जो भूमिहार अपने को बताते हैं, इनको सीधे ईसा से 3000 साल, इसकी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन देख लीजिए, ये मूर्ख बता रहा है। आदत देखिए कैसी बेशर्म जैसी हो गई है, मूर्ख बोल रहा है। आपको शर्म नहीं आती है क्या? या गणित नहीं आती है? हैं? ये जाति का हौवा चढ़ा हुआ है, जातिवाद का, हैं? इतनी छोटी कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है क्या? मूर्ख बोल रहा है। 138 प्लस 360 प्लस 100 3000 होता है क्या ईसा से पहले का? क्यों सार्थक? 3000 होता है? भाई तुमने कितनी गलत कैलकुलेशन फिर की है। तू तड़ाक कर रहा है। फिर देखिए, फिर तू तड़ाक पे आ गया। देखा आपने? तू तड़ाक पे आ गए तुरंत ही, तुरंत इनके तेवर ऊपर से चेंज हो गए। मूर्ख, तू तड़ाक फंस गए गणित में। यहाँ पे वंशावली खुली हुई है वृहदत्त से लेकर मौर्यंस के बीच में। अब ये तू तड़ाक पे आ गए। जैसे फंसा बंदा, अभी तक हमको कैलकुलेशन समझा रहा था कि सारा गलत, ऑडियंस को कैसे गलत बताते हो, ये करते हो, रिसर्च करके आया हूँ, अब पुराण पे ही बात करूंगा। भागवत पुराण खोल दिया, वंशावली खोल दी, एक एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पहले मूर्ख, तू तड़ाक काहे, बोली काहे बदल रहा है भाई? हैं? बोली क्यों बदल मैथ्स रही में है? तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैथ्स में तुम्हारी। देखिए, कह रहा है मैथ्स में तुम्हारी प्रॉब्लम है। देख लीजिए, इनकी मैथ्स बड़ी स्ट्रांग है। पहले तो तू तड़ाक करोगे ना तो टिक नहीं पाओगे सार्थक। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। लैंग्वेज बिगड़ने का मतलब ही यही होता है कि बंदा फंस गया है, बुरी तरह से फंस गया है। लैंग्वेज अगर बिगड़ रही है, तू तड़ाक, इनको तो कोई तू तड़ाक बोल नहीं रहा है, लेकिन अगर इनकी लैंग्वेज बिगड़ रही है, इसका मतलब ये है ये बुरी तरह से झल्ला गए हैं, फंस गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और मैथमेटिक्स तो इनकी पूछनी ही नहीं है। मतलब ईसा से ये 700 करीब जो कैलकुलेशन है, या हम यूँ कहें कि एक तरह से नियरली 700 की जो कैलकुलेशन है, 2 साल कम ही है, वो इनको कहाँ से पहुँच रही है? तो सीधे 3000 इनकी कैलकुलेशन पहुँच जा रही है। भाई आप एक काम करो ना, श्लोक संख्या 1-2 से लेके श्लोक संख्या 11-12 तक आप पढ़ के हमको बता दो कितना हो रहा है। क्या ईसा से 3000 साल पुराना हो रहा है? मैं यहीं पे अरे हार मान भाई लूँगा। तो हाँ, मैं आवाज आ यहीं रही पे है हार मेरी। मान लूँगा। आ हाँ, रही है। तो जो मेरा स्क्रीन है खोलो, मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है, दिखाऊं तो मैं क्या ऑडियंस भागवत को, पुराण, फिर तुम्हारी क्या मैथ्स का भागवत पता पुराण लगेगा। गलत लिखा है क्या? तुम्हारी फिर मैथ्स। अभी मेरे को, फिर देखिए देखिए, फिर तू तड़ाक कर रहा है ये। सार्थक फंस गया है बुरी तरह। सब लोग दोस्तों देख लीजिए, सार्थक इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि तू तड़ाक पर उतर आया है।
ये बंदा अपने को भूमिहार पिछली बार बता रहा था कि हम भूमिहार हैं, इसको इतनी सिंपल सी इतनी मैथ नहीं आती है, पता नहीं कितनी क्लास तक पढ़ाई किया है कि यहाँ पे भागवत पुराण खुला हुआ है, अब कह रहा है कि हम इस पुराण पे बात नहीं करेंगे। अभी जब भविष्य पुराण खोल के जब मैंने दिखाया था तो कितना रो रहा था, मिलावट है, मिलावट है, मिलावट है। अरे तो ये भागवत पुराण पे तो पूरे के पूरा कथाएं चलती हैं। आज तक किसी ने सुना है कि ब्रह्मांड पुराण पे कोई कथा कहता हो? इनके सारे कथावाचक तो भागवत पुराण की कथा कह रहे हैं? वो अनिरुद्धाचार्य, उनका बागेश्वर, कौन ठाकुर है, वो सब तो दिन रात भागवत पुराण की कथा कहला रहे हैं सब। ये तो सबसे ऑथेंटिक पुराण है। जब इनको भविष्य पुराण पे इतनी डाउट थी तो हमने इनकी सबसे ऑथेंटिक महापुराण खोल दी। जब भी कोई ये फंस गए थे भविष्य पुराण में, फंस गए तो इन्होंने मिलावट का रोना रोया, तो हमने कहा कि भैया चलो हमें आपकी भागवत पुराण खोल देते हैं। तो भैया इनको भागवत पुराण में क्यों डाउट आ रही है? ये बताएं हमें सार्थक कि जब आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग ही है तो ये सामने सामने लिखा हुआ है, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो हम हेल्प कर देंगे ना। आप हमारे सामने कैलकुलेट करके दिखाओ ना, इसमें सामने कैलकुलेट करके दिखा दो ना। यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे श्लोक संख्या 2 से 4 आप पढ़ के बताइए कि कितना साल लिखा है। पढ़ के बताइए आप हमें। अरे मुझे बोलने पढ़िए। दोगे तब ना, तुम अगर म्यूट करोगे आप तो फिर मैं देखिए फिर तू तड़ा कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि यहीं दोनों लोग बैठते हैं, दोनों लोग कैलकुलेट करते हैं ना। ये देखें आपका ये खुला हुआ है किताब, आप श्लोक संख्या 2 और 4 पढ़ो और आप खुद बताओ मुझे। यहाँ पे लिखा है 138 तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। अगर आपको कहीं गलत लगेगा, दोनों लोग लिखते हैं ना, भी कैलकुलेट करते हैं ना यही बैठे बैठे। सबसे ऑथेंटिक पुराण है भाई ये। हम तो आपके ब्रह्मांड जैसे आपने भविष्य पुराण को मिलावट कहा, हम आपके ब्रह्मांड पुराण को मिलावट कहते हैं, खारिज करते हैं ना। हम तो आपकी सबसे ऑथेंटिक पुराण लेते हैं जिस पर आपके सारे कथावाचक लोग जो हैं बैठ के लाखों लाखों की भीड़ जुटा के या कथा वाचते हैं। हम उस ऑथेंटिक पुराण यहाँ पे खोले हुए हैं। चलिए बैठ के साथ में कैलकुलेशन करते हैं। बैठिए आप, मंजूर है तो बोलिए। स्टार्ट करते हैं चलिए। चलिए शुरू कीजिए। तो चलिए दो मौर्यन चार एम्पायर जो है, हाँ चलिए मुझे अब टू बोलने दें आप, मैं साथ में कैलकुलेशन भी श्लोक बताता टू, हूँ। तो मौर्यन ठीक है, श्लोक 2 और 4, यार श्लोक 2 और 4 प्लीज पढ़िए। आप बोलने ही नहीं दोगे, आप अपनी बातें नहीं आप रखोगे तो पढ़िए मेरी ना। बातें कैसी आएंगी? हाँ। अच्छा तो चलिए जो बोलिए, मौर्यन आप ही एम्पायर बोलिए, है बोलिए। वो, तो जो मौर्यन एम्पायर है अगर हम उसकी डेटिंग देखते हैं तो 321 बीसी में जाती है, करेक्ट? और चलिए वो अगर लिख हम लेते हैं, वहां आप से जो कह रहे कैलकुल हैं वही मान ले रहे हैं। ठीक है, हाँ 321 कहा ना, तो हमने वहाँ ले लिया 321 बीसी। 321 हाँ, ठीक है। यहाँ महाभारत से कनेक्ट ही नहीं होगा। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात की आपने, लेकिन यहाँ आपको उससे अच्छा पहले मैं अभी ले अभी पता चलता हूँ। चल जाएगा ना तो कौन मूर्खतापूर्ण बात किया है, तो अभी हाँ, पता चल जाएगा। बोलिए। अभी पता चलेगा अभी कितनी पता चल जाएगा, मूर्खतापूर्ण बात। अभी यहाँ पता चल जाएगा। महाभारत से कहीं अभी भी, अभी पता चल जाएगा ना कौन मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, अभी पता चल जाएगा। बोलिए। कहाँ महाभारत से कनेक्ट हुआ, ज़रा एक बार लोगों को दिखाना, फिर मैं तो सुन लिया आप लोगों ने? ये कह रहे हैं कि कहाँ कैसे पता चला कि महाभारत से कनेक्ट हो गया। भाई सुन लीजिए, ये जब मैंने इनसे कहा कि आपकी सारी किताबें ही अंग्रेजों के समय में लिखी गई है तो ये रोने लग गए थे। ये है इनका भागवत पुराण। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फिर से देखिए ये स्क्रीन। भागवत सुधा सागर महापुराण है, सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। 12 चैप्टर है। और राजा परीक्षित जो हैं क्या बोल रहे हैं, राजा परीक्षित बात कर रहे हैं किससे? भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परधाम पधार गए, मर गए थे। परीक्षित की बात चल रही है ना, परीक्षित को कथा सुननी है सुख से, क्योंकि परीक्षित को तो मर जाना है। कलयुग इनको सांप डसेगा इनको, तो टाइम काट रहे हैं बीच का। तो क्या कह रहे हैं, तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, बताइए हमको भविष्य। ये बोल रहा था ना कि भविष्य पुराण मिलावट है। हमने क्या कहा था कि आपकी चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे आपका ये भागवत पुराण हो, सब अंग्रेजों के समय में लिखी गया, सब भविष्य की बातें लिख रही हैं। तो देखें क्या कहता है, तथा तब किसका राज्य होगा। श्लोक संख्या 1 है, आप कृपया करके मुझे बताइए। तो सुखदेव जी इनको बता रहे हैं, प्रिय परीक्षित, सुनिए परीक्षित से बात चल रही है। प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंध में यह बात बताई है, 9वें चैप्टर में थी कि जरासन के पिता बृहदत्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। बृहदत्त जो था, इसका जो वंश था उसमें पुरंजय राजा था। उसके मंत्री का नाम शुनक था। और वो क्या किया, अपने स्वामी को मार दिया और मार कर सिंहासन पर बैठ गया। जरासन की तो हत्या खैर इन्होंने ही करवा दी थी, कृष्ण ने ही करवा दी थी भीम से। तो अब इसके बाद से ये जो वंश चल रहा है मंत्री का, ये कहाँ तक चल रहा है, 138 वर्ष तक। ये यहाँ पे 2 से 4 तक। भाई इसमें आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए आप हमें। सार्थक, ये नीचे 2 से 4 में लिखा है, ये
138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसमें आपको कोई डाउट है तो वो आप हमें बता दीजिए? मेरा डाउट ये है कि जो हुँ, बृहदर डायनेस्टी है, हुँ। वो 1680 से 1665 बीसी तक जाती है। वो आप महाभारत से कैसे जरासंध कनेक्ट कौन कर है? रहे हैं? आप जरासंध कौन है? अरे तो ये भीमा वाला जरासंध की बात थोड़ी हो रही है, वही तो। अरे भाई उसी जरासंध की बात चल रही है भाई। कि परीक्षित बता रहे हैं कि 9वें स्कंध में जो जरासंध है, उस जरासंध की बात चल रही है। ये बृहदत्त वो बृहदत्त नहीं है, वही जरासंध की बात चल रही है। ये आपकी यहाँ पे चल रही है कलयुग की। ये परीक्षित जो है ना, कलयुग आ गया है कृष्ण के समय में। कृष्ण जी उसको टांग के रखे थे कि बेटा हमको मरने से पहले मत आना, मार के फाड़ देंगे तुमको, तुम रुको हम मर जाएंगे। तब कृष्ण चले गए परधाम में। तो परीक्षित सांप बन के बैठा था, वो लेके बैठा लिए थे अपने मुकुट में, घुस गया था, सोने में घुस गया था। वो सांप बन के इनको डसने वाला था, काटने वाला था। इनको पता चल गया कि हम तो मरने वाले हैं। टाइम काट रहे थे ये। जब टाइम काट रहे थे तो पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कलयुग जब आएगा तब कैसे कैसे शासन चलेंगे। वहां की बात चल रही है, इसीलिए चैप्टर का नाम पढ़िए। महाभारत में परीक्षित से ही चला है ना दोस्त मेरे। परीक्षित के बाद से ही आपका कलयुग आपकी कहानी के अनुसार चला है। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। तो परीक्षित ये चैप्टर ही इस बात पर है कि परीक्षित पूछता है कि अब हमारे बाद जब कलयुग आ जाएगा तो राजवंश कैसे चलेगा कलयुग का। तो वो चल रही है कि जरासंध का जो वंश है यहाँ से आपका कलयुग चलेगा। जो टाइम काट रहा हूँ, मर तो जाओगे ही, इसके बाद से कलयुग शुरू होगा, वहां से चल रहा है। और नहीं है कि जरासंध कोई और है। ये परीक्षित के समय कृष्ण जो है उनके समय में जरासंध था, और परीक्षित के समय से ही ये पूरे राजवंश की चर्चा चल रही है। कोई डाउट हो तो बताएं भाई सार्थक इसमें। तो हाँ, बोलिए। तो जो बृहदर डायनेस्टी है ना, ये उसके आखिरी राजा की बात हो रही है, क्योंकि जो हाँ। जरासंध था वो तो कलयुग से पहले ही मर गया था ना, उसको भीम ने मारा था। तो ये यहाँ पे हाँ, उसकी बात कैसे हो सकती है? यहाँ तो कलयुग के राजाओं की नहीं, बात उसकी हो नहीं रही है बात ना, चल आप रही इतनी है, उसके बेसिक सी चीज मंत्री नहीं की समझ बात रहे चल हैं। रही है, उसके मंत्री की बात चल रही है ना कि बृहदत्त का जो अंतिम शासक था उसको मार के उसका मंत्री बन गया, उसकी वंश की बात चल रही है। ये थोड़े चल रहा है कि उसका पीढ़ी चल रहा था, वो नहीं बात चल रही है। यहाँ पे यही बात चल रही है कि जब वो मर गया था, बृहदत्त जब मर गया था, उसका वो जो शासक था, अंतिम शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या करके मंत्री बन गया था शासक। वहां से यहीं से कलयुग शुरू हुआ है, यानी परीक्षित के समकालीन है ये। उसकी बात चल रही है कि 138 साल तक ये किए हैं। ये जो भी घटना चल रही है ये परीक्षित के समय से जब कलयुग शुरू हो जाएगा वहां चल रही है। यानी कि जरासंध का जो पीढ़ी है, उसका जो अंतिम राजा है, उसके बाद से 138 साल कलयुग की बात चल रही है। ये यहाँ पे इसका ये मतलब है। बोलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जरासंध की बात नहीं हम्म। हो रही है। जरासंध था महाभारत के नहीं समय में, उसकी हो रही उसका है, अंतिम जो नहीं हो रही है, उसका जो उम्र अंतिम राजा था नहीं वो पाती नहीं है। था, वो तो बहुत बाद तक रहा है। हाँ, उसका अंतिम राजा तो बहुत बाद में कितने कितने कलयुग बात तक तक रहा है। कितने कितने बात तक रहा है? कितने बात तक रहा है? अरे ये जाती है लगभग बीसी में जाती हुँ, है, अच्छा। मे बी लगभग 1200 बीसी 1300 हुँ, बीसी तक जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में? अरे नहीं, बृहदर डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। सिंधु घाटी बृहदर डा- सभ्यता में थी। बृहदर डायनेस्टी में कितने राजा थे आपको पता है? हाँ, हम वही तो आपसे एक पूछ रहे आप हैं कि सिर्फ सिंधु घाटी आप सिर्फ सभ्यता में जरासंध की से बात जारी कर थी रहे हैं, क्या? जो स्टार्टिंग में था, जिसको नहीं कर रहे हैं भाई। अरे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों आप ज़बरदस्ती का टाइम काटते हो जी? क्यों काटते हो? यहाँ पे मैंने आपसे साफ-साफ कह दिया है कि यहाँ पे ये बात चल रही है कि परीक्षित कह रहा है कि हमारे बाद से जब कलयुग शुरू हो जाएगा तब कि कौन-कौन से राजा होंगे? तो ये बोलता है कि बृहदत्त का जरासंध जो है, जरासंध के पिता बृहदत्त के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय। तो ये पुरंजय की बात चल रही है अथवा रिपुंजय। तो बृहदत्त मर गया है, और मरने के बाद से ये पुरंजय जो है उस शासन का है, और इसके बाद से इसका मंत्री इसकी हत्या करता है। हत्या करने के बाद से शासन पर कब्जा करता है, और फिर कहता है इस प्रदोत वंश में 5 नरपति होंगे, सिर्फ 5 पीढ़ी ही होगी, और ये सब 138 वर्ष तक करेंगे। यानी कलयुग शुरू होगा, उसके बाद से 138 साल की यहाँ चर्चा आई है। ये चर्चा नहीं आई है कि कलयुग के बाद से जरासंध की पीढ़ी चल रही है, सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही है। ये सब नहीं चर्चा है यहाँ पे। ये बताया जा रहा है कि कलयुग शुरू होगा, उसके बाद से 138 साल तक इनका शासन होगा। ये बात यहाँ पे चल रही है।
आपको इसमें डाउट है तो आप बता दीजिए आप हमें, अगर आपको कोई विशेष जानकारी हो तो वो आप हमें बता दीजिए, नहीं तो हमारे पास और भी किताबें हैं ना, बहुत सारी किताबें हैं आप हमारे पास। आइए एक और किताब खोल देते हैं ना, इतना सस्ता थोड़े है जी। अगर आपको इतना डाउट है तो हमारे पास किताबों की कमी थोड़े है, और किताब खोल देते हैं, विष्णु पुराण भी खोल लेते हैं लगे हाथ में। उसमें भी वर्णन है ना, एक जगह थोड़े वर्णन है कि आप ये सोचेंगे कि इसमें बात चल रही है उसमें बात चल रही है, वो कलयुग की बात चल रही है, कलयुग शुरू हुआ तब कितना हुआ। ये विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का भी आप देख लीजिए, इसमें भी बता देगा ना कि आपका कलयुग कब से शुरू हो रहा है। देखिए भविष्य में होने वाले राजाओं का चित्रण, अब इसमें क्या बताता है, तो सबका अलग अलग है। किसी पुराण ने आपका 2500 साल पहले बताया, किसी ने आपका 3500 साल पहले बताया, किसी ने आपका 3000 साल पहले बताया। वो पूरा हमारे पास लिस्ट भी है कि कौन कितना साल पहले बताया है। तो ये देखिए, ये भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। उस समय परीक्षित नाम का महाराज है, उनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक के 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का सुत सतानी का जो याज्ञवल्क्य के वेदाध्ययन कर कृप से शास्त्र प्राप्त कर विषय में विश्व में करके सौनक पौनक, ये आ गया 3-4, चलिए ठीक है 4 पीढ़ी बता दिया, 4 बच्चे होंगे उसके। 5 नंबर में सतनी का पुत्र अश्वमेध दत्त होगा, ये होगा गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर बहा के ले जाने, कौशाम्बीपुरी में निवास करेगा 6-8, ठीक है। इसके बाद से विचिरत, विचित्ररथ का सुचिरत, सुचिरथ का विषिमान, विषिमान सुषेण, सुनीत, ये रिपुंजय, मेधावी का रिपुंजय, रिपुंजय का मृदु। आ तो क्या यहाँ पे रिपुंजय का, लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ के बता दीजिए हमें कितनी पीढ़ी आपको लग रहा है। और यहीं से ये रिपुंजय है, रिपुंजय का मृदु, मृदु का तिग्म, तिग्म का वृहदत्त, वृहदत्त का वसुदान, वसुदान का शतानी, और उदयन का अहिनर, अहिनर का दंडपानी। क्षेमक, इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप नाना राजर्षियों से सभाषित है, वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। तो आपका रिपुंजय है, रिपुंजय से पहले अगर हम ले लेते हैं पीढ़ी, कितना पीढ़ी आया, लेकिन ये रिपुंजय किस पीढ़ी में आ रहा है, ये रिपुंजय आपके जरासंध के पीढ़ी में नहीं आ रहा, परीक्षित के पीढ़ी में आ रहा है भाई। वहां पे जो रिपुंजय है वो आ रहा था आपके जरासंध का, समझ रहे हैं। ये भी आप यहाँ पे ध्यान देख लीजिए, ये दूसरा पुराण है। अच्छा, इसके बाद से एक चीज और, अब और हमें एक और बात दिखाते हैं यहाँ पे, भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंश का। इक्ष्वाकु वंश की पीढ़ी देखिए, वृहदल का पुत्र वृहतक, उसका उच्छय वत्स। अच्छा, ये पूरा इधर चलते जाएगा। यहाँ पे संजय का शाक्य। अब जरा ये 22वां पीढ़ी में इक्ष्वाकु वंश से आके आप हमको तनी समझा दीजिए भाई, बुध तक आते आते कितनी उनके पहले पीढ़ी आ गई है इक्ष्वाकु वंश की, ये जरा हमको समझाइए, यही देख लेते हैं। चलिए पढ़िए, आप पढ़िए, एक तो हम पढ़ दिए, दूसरा आप पढ़ के बोलूं मैं? चलिए एक दिखाएंगे वंश तो हमने कैसे सुना, एक वंश फेयर आपने कैसे रहेगा ये? अरे फेयर नहीं, कैसे फेयर होगा? तो है मेरा ना, आपने ये आपकी यार किताब आप गलत है। नहीं है गलत, मैं इसी को सही साबित करने के लिए तो मेरा स्क्रीन तो दिखाएं एक कर बार। दीजिए, क्यों नहीं तो दिखा दिखा रहे हैं आप? शेयर कीजिए, दिखाएं ना शेयर स्क्रीन। कीजिए ना, शेयर कीजिए ना शेयर आप। तो है, अभी तक कहाँ शेयर नहीं हो कहाँ रहा उसी शेयर आईडी है, से। वाइकिंग कहाँ से शेयर है, रेफरेंस Bridhat बताइए। established his dynasty. Ripunjay was the last in lineage who was killed by विकिपीडिया, his minister in 682 विकिपीडिया, BCE. 682 विकिपीडिया, BCE. विकिपीडिया, बिल्कुल। हिस्ट्री की बातें विकिपीडिया कहाँ से करेंगे? कहाँ हिस्ट्री से की बातें रेफरेंस कहाँ से? हिस्ट्री की बताइए, बातें कहाँ से विकिपीडिया से ही करेंगे? करेंगे। अच्छा, अरे रेफरेंस भाई 3 तो नंबर और में कहाँ है से ना, 3 करेंगे? नंबर खोलिए, तो 3 नंबर खोलिए, तो उसके बगल में 682 3 BC। नंबर खोलिए, दोस्तों देखो, 3 ऑडियंस नंबर। ऑडियंस देखो अरे सब भाई 3 लोग। नंबर खोलिए ना, देखो कितना अरे झूठ 3 बोलता नंबर है। खोलिए ना सब भाई। देख रहे हो। अरे भाई सार्थक, सार्थक बच्चे, 3 नंबर रेफरेंस लिखा है ना, जरा 3 पे क्लिक करिए ना, 3 पे क्लिक करके दिखाइए कि रेफरेंस कहाँ से लिया गया है आपके विकिपीडिया का। 3 नंबर दिखाइए, क्या लिखा है 3 नंबर, सेन 1999। अरे तो कौन लिखा है? हिस्टोरिकली रेफरेंस लेते हैं ना। सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया आप लोगों ने। भविष्य पुराण इन्होंने 19वीं सदी में बोला कि 19वीं सदी में लिखा है, भविष्य पुराण तो नहीं मानेंगे। अब इनका कोई सेन नाम का बंदा जो है, उसने 112 पेज पे, वही किताब उताब नहीं, खाली सेन लिखा है। तनी सेन पे क्लिक कीजिए तो 1999 में किसी सेन ने कहीं पे कुछ लिख दिया है, तो उसको ये कह रहे हैं, उसको ये मान लिए। देखिए क्या लिखा है, सेन और शैलेंद्र नाथ 1999। क्या नाम है भाई, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, सेकेंड एडिशन, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर, ISBN 81224। किसी बंदे ने, इनके सेन ने कहीं किसी किताब में लिख दिया कि 622 BC में कोई बृहदत्त का, भाई सबूत आप दे देंगे कि ये आपका ये जो बृहदत्त है वो आपका जरासंध के पीढ़ी का था? सार्थक, आप सबूत दे देंगे?
ये जो 682 बीसी जो लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं ये? सुनिए यहाँ पे, रिपुंजे वाज द लास्ट इन हिज लाइनेज, लिखा है ना यहाँ पे, बृहदत्ता स्टेब्लिश हिज डायनेस्टी इन मगधा, रिपुंजे वाज द लास्ट इन द लाइनेज। आप हमको साबित कर देंगे कि ये बृहदत्त जो है ये जरासंध के वंश का है, जो महाभारत का जरासंध था उसके वंश का है, और आप ये साबित कर देंगे कि ये बृहदत्त पिता है जरासंध का, अब वहां से कलयुग शुरू हुआ था। आप साबित कर देंगे? बताइए। देख लीजिए, ये लिख दिया ना यहाँ पे कि ड्यूरिंग हिज, कौन सी सदी का है भाई ये? ड्यूरिंग हिज रीजन दैट हिज सन जरासंघा मगध बिकेम अ मेजर, कौन सी सदी का है भाई? कलयुग कब शुरू हुआ है? 662 बीसी में, बता दीजिए आप हमें। 662 बीसी में कलयुग शुरू हुआ है आपका। परीक्षित के समय से कलयुग शुरू हुआ है, तो ये जरासंघ कब है, कौन सी सदी का है, बता देंगे आप हमें? बता दीजिए कौन सी सदी का है ये जरासंघ? क्या 5000 साल से है? क्या इतिहास में कोई इतना बड़ा डायनेस्टी हुआ है भाई कि जो 5000 साल से लेके अगले 2500 साल तक जिसका शासन रहा है? ये तो इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो गया भाई। इतना तो रिकॉर्ड आज तक किसी का नहीं हुआ है। तो भाई आप बता दीजिए, 5000 साल से लेके 682 ईस्वी तक अगर किसी का शासन, आप हमको ये बता दीजिए कि जरासंघ का 5000 साल से लेके 682 ईस्वी तक था, अब बीच में सिंधु घाटी सभ्यता बीत गई, न किसी को लिपि पढ़ने आया, बीच में लोग लिखते पढ़ते थे, किसी को कुछ नहीं पता चला, और इनको सारी चीजें पता चल गई हैं कि 682 ईस्वी में ये महाभारत की पीढ़ी के लोग थे। तो भाई सार्थक आप हमें ये साबित कर देंगे कि 5000 साल से लेके इतिहास का तो ये सबसे बड़ा ड्रामा हो गया। बताइए, कृष्ण की आप कितनी पीढ़ी जानते हैं भाई? कृष्ण की, कृष्ण का कौन सा बेटा शासन किया आपको नहीं पता है? कृष्ण की पीढ़ी खत्म हो गई, कौरव की पीढ़ी खत्म हो गई, पांडवों की पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन इनके हिसाब से जरासंघ जो है उसकी पीढ़ियां 2500 साल तक शासन करती रहीं, लेकिन उनकी पीढ़ियों का इनको नहीं पता है। और ये विकिपीडिया में कहीं से पढ़ के चले आए हैं कि 682 ईस्वी तक जरासंघ की पीढ़ी यहाँ पे शासन की है। ये इनका ज्ञान है भाई, हैं भाई? सार्थक 682 ईस्वी से पहले आप बता दीजिए 5000 में से कितना, लगभग कितना हुआ? 2300 हुआ, लगभग 2318 हुआ है। कितना लिखा है? 3882 बीसी से 17, भाई 1700 1600 बीसी। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? अभी यहाँ पे आप लिख रहे हैं 682 बीसी तक हैं? आप लगभग 2318 साल, ही कौन सी डायनेस्टी थी भाई इतनी बड़ी? बृहदत्त का बेटा जरासंघ, जरासंघ का अंतिम शासक रिपुंजय, बीच की सारी वंशावली, बीच की सारी वंशावली कहाँ गई हैं? अरे भाई विकिपीडिया, इसीलिए मैं कहता हूँ विकिपीडिया मत पढ़ा कीजिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि विकिपीडिया मत पढ़ा कीजिए भाई। सारे सबका इसने चर्चा किया कि ये पीढ़ी इतनी साल तक शासन की, ये पीढ़ी इतनी साल तक शासन की, लेकिन आपके बृहदत्त जो है 2318 साल शासन किए। शासक का नाम सिर्फ 3 जानते हो? रिपुंजय, मतलब बृहदत्त, बृहदत्त का बेटा जरासंघ, सीधे रिपुंजय, अब बीच में सीधे 2318 साल। इसीलिए विकिपीडिया से ज्ञान नहीं लेते हैं मेरे दोस्त, इसीलिए नहीं लेते हैं सार्थक। और जाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हैं? और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके सबसे बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। आइए हम आपकी उस लिस्ट का थोड़ा सा ज्ञान आपको दिखाते हैं। जब इतनी बातें चल ही रही हैं तो आपके उस सबसे बड़े विद्वान का एक ज्ञान हम दिखा देते हैं, जिससे आप शायद अनजान हैं और इस कारण से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कहाँ आप व्हाट्सएप ज्ञान दे रहे हैं? हम आपको दिखा देते हैं ना, कुछ दिखा देते हैं। हम आपका ज्ञान देख लिए ना, जब आप विकिपीडिया से शेयर करने लगे तो इसी से समझ में आ गया कि आप कितना रिसर्च किए हैं। जब आपको विकिपीडिया शेयर करनी पड़ रही है, आपके कौन कौन से विद्वान लोग जो हैं क्या क्या चीज़ लिखे हैं महाभारत के बारे में, इनके सबसे बड़े ज्ञाता जो हैं क्या बताए हैं महाभारत के बारे में, इनके अलग अलग किताबों में क्या क्या लिखा है, आइए हम आप लोगों को एक झलक दिखा देते हैं। इनको नहीं पता होगा, ये विभिन्न किताब उठा रहे हैं ना, इनको जानकारी नहीं है इसीलिए ऐसा उठा रहे हैं। हम बता देते हैं कहाँ पे क्या लिखा है। महाभारत की तिथि, कुछ लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि महाभारत की तिथि 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य मानी है। कुछ लोग जो हैं इनके, जैसे इनके बीबी लाल जो हैं, उन्होंने 1100 से लेके 900 ईसा पूर्व के बीच में मान लिया। ईसा पूर्व यानी
वही 3000 साल जो सबसे पहले मैंने भागवत पुराण खोला था, कि वो 3000 साल पहले, 3100 साल पहले बता रहा था, तो ये उस समय रोने लगे थे कि मूर्ख हो तुम, गलत बता रहे हो। इनके बीबी लाल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो भी बोले हैं, अब सुनिए। ज्योतिष से महाभारत की तिथि काफ़ी प्राचीन सिद्ध करने की भी इन्होंने कोशिश की है, तो यह बात सही नहीं है। अब सुन लीजिए, सारे किताबों की इनकी डेट मैं बताता हूँ, कौन क्या-क्या बताया है, कहाँ से किसने गलतफ़हमी फैलाई है। महाभारत की सही तिथि का निश्चय हो सके तो ज्योतिष के आधार पर अलग आर्यभट्टीय ने के अनुसार 3102 ईसा पूर्व जो ये कह रहे थे, वो इनके धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि आर्यभट्टीय ने बताया, उसके कैलकुलेशन पर फर्जी। वराहमिहिर के अनुसार कैलकुलेशन में अंतर देखिए, वराहमिहिर इनका ज्योतिषी है, उसके कैलकुलेशन के अनुसार 2449 साल पहले, ईसा से 2449 साल पहले, यानी कि ईसा से कितना हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई वराहमिहिर के कैलकुलेशन के अनुसार। और देखिए, श्री मोदक एंड ज्योतिष के अनुसार 5025 ईसा पूर्व, यानी इनके श्री मोदक जो है, इनका जो ज्योतिषी है, उसके अनुसार 7000 से भी ज्यादा साल पुराना हो गया महाभारत। देखिए कितना वेरी कर रहा है इनके अलग अलग किताब। और सुनिए, शंकर बाल कृष्ण दीक्षित अपने ज्योतिष के अनुसार 1421 ईस्वा पूर्व, यानी अब शंकर बाल कृष्ण दीक्षित इनके कोई हैं, उन्होंने अपने ज्योतिषी से निकाला, तो ये 1421 साल पहले हो गया। यानी जो ये लोग 3500-3400 साल पहले बात करते हैं, जो वैदिक युग काल्पनिक युग ठहराते हैं, उसमें महाभारत करा दिया इन्होंने। इनके अलग अलग एक्सपर्ट का हाल देखिए अभी आप लोग। क्या इनमें कहीं एकता है? क्या ऐसे ज्योतिषी की वैसाखी के सहारे महाभारत की तिथि तक पहुंचा जा सकता है? नहीं। अब इनके महाभारत में खास बात क्या है कि इनके महाभारत में ऐसी-ऐसी चीज़ों की ज़िक्र है जिससे और भी नया साबित हो जाता है। इनको नहीं जानकारी है, इनको लगता है कि इस किताब में ये लिखा है इसीलिए ये सही हो गया, उस किताब में वो लिखा है इसलिए वो सही हो गया। इनके एक वो थे शुभंधु, उसको इन लोगों ने क्या बताया है कि ये जो है वो इतिहास-उतिहास नहीं है बल्कि काव्य है। फिर भी इतना जो मैंने आपको दिखा दिया है उतना भी काफ़ी ही है कि आपकी कोई भी किताब जो है स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कहती है कि आपका किताब 5 ही हज़ार साल पुराना है। कुछ लोगों ने इतना पुराना बताया है और कुछ लोगों ने उससे भी नया बताया है। अब भविष्य पुराण, ये पुराण इन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो 2300-2700 साल पुराना भी बताया है। ये भी बताई है। सार्थक, मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी समय दे दिया है। आगे मैं कभी महाभारत पे करूँगा, वैसे मैंने पहले स्ट्रीम कर रखी है, बहुत सारे तथ्य दिखाए हैं। तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर कट है कि आप पहले ऐसा कीजिए, आप अपने ना सारे किताबों को सर्च करके आइए कि आपकी कौन-सी किताब ना ऑथेंटिक है, कौन-सी मिलावटी है। क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ध्यान से क्लियर कट देखा कि भविष्य पुराण में जब आप फँस गए थे, तो आपने ये घोषित कर दिया कि वो मिलावटी है। जब मैंने वाल्मीकि रामायण खोला कि भैया उसमें आप बुद्ध को गाली दे रहे थे, वो कब लिखी गई है, तो आप उस पर भागने लग गए थे। तो ये काम मत कीजिएगा, आप पहले अपनी सारी लिस्ट बना के आइए, आपकी कौन-सी ऑथेंटिक है, क्यों है और कौन-सी जो है किताब को आप सत्य मानते हैं या किसको ऑथेंटिक मानते हैं, वो पूरा लिस्ट लेके आइए।